प्राणायाम हिंदी कक्षा में मैं सुनीति मिश्रा आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। तो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 7 की बाल महाभारत कथा और आज हम पढ़ने जा रहे हैं इसका 8वां पाठ कर्ण। पांडवों ने पहले कृपाचार्य से और बाद में द्रोणाचार्य से अस्त्र शस्त्र की शिक्षा ग्रहण की। विद्या में निपुणता प्राप्त करने के बाद सबने अपने अपने कौशल का प्रदर्शन करने के लिए एक बहुत बड़े समारोह का आयोजन करवाया, यानी जिसमें सारे नगरवासियों को बुलाया जाता था। एक बड़े से जो भवन था उसमें उन्होंने पूरा इंतजाम करके क्या किया, एक बड़ा सा समारोह किया कि हमारे सभी बच्चे कौरव शिष्य भी और पांडव शिष्य भी, तो उन्होंने क्या क्या सीखा है इसका प्रदर्शन, शक्ति प्रदर्शन आज इस भवन में किया जाएगा। इस समारोह को देखने के लिए नगर के सभी लोग आए थे। इस समारोह में कई तरह के खेलों का प्रदर्शन किया गया। सभी राजकुमारों में अपनी जीत की होड़ लगी हुई थी, यानी क्या लगा था, प्रतियोगिता लगी हुई थी कि हम ज्यादा से ज्यादा अपने शक्ति का प्रदर्शन करें। किंतु तीर चलाने में पांडव पुत्र अर्जुन का कोई मुकाबला न था। अर्जुन की धनुष विद्या का कमाल देखकर नगरवासी दंग रह गए, आश्चर्यचकित रह गए और दुर्योधन अर्जुन की इतनी जय जयकार देखकर मन ही मन जलने लगा। तभी अधिरथ द्वारा पोषित कर्ण, यानी जो कुंती पुत्र था जिसके बारे में मैंने आपको पिछले पाठ में पढ़ाया है, वो वहां पर उपस्थित हो गया। कर्ण कुंती पुत्र है ये बात किसी को भी मालूम नहीं थी। रंगभूमि में उसने अपना रण कौशल दिखाने के लिए अर्जुन को ललकारा। इस चुनौती को सुनकर दर्शक मंडली में खलबली मच गई। सब हैरान हो गए कि ये क्या हुआ, लेकिन दुर्योधन मन ही मन बड़ा प्रसन्न हुआ और उसने कर्ण का स्वागत किया तथा उसे छाती से लगा लिया। उसने कर्ण से पूछा, हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं? तो कर्ण ने उन्हें बताया कि मैं अर्जुन से द्वंद्व युद्ध और आपसे मित्रता करना चाहता हूँ। इधर कर्ण की चुनौती से अर्जुन ने तैश में आकर कहा कि कर्ण जो बिना बुलाए किसी सभा में चले जाते हैं उनसे मैं बात नहीं करता, वो तो निंदा के योग्य होते हैं, यानी उनको वो किसी तरीके के सम्मान के अधिकारी नहीं होते। यह सुनकर कर्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, उत्सव में सभी प्रजा के लोग भाग ले सकते हैं, तो आप मुझे इस तरीके से नहीं रोक सकते। जब कर्ण ने अर्जुन को चुनौती दी तो दर्शकों ने तालियां बजाई। कुंती कर्ण को देखकर पहचान गई, लेकिन भय से, डर से और लज्जा से वह मूर्छित हो गई, बेहोश हो गई। इसी बीच कृपाचार्य ने उठकर कर्ण से कहा, तुम अज्ञात वीर हो, पांडु पुत्र अर्जुन तुम्हारे साथ युद्ध करने के लिए तैयार हैं, लेकिन सबसे पहले तुम्हें इस सभा को अपना परिचय देना होगा। कुल का परिचय पाए बिना कोई राजकुमार युद्ध नहीं कर सकता। कृपाचार्य की इस बात को सुनकर कर्ण का सिर झुक गया। पास में खड़ा हुआ दुर्योधन बोला, अगर बराबरी की बात है कि केवल राजकुमार ही राजकुमार से युद्ध कर सकते हैं, तो मैं आज से कर्ण को अंग देश का राजा बनाता हूं। और वहीं यह कहकर दुर्योधन ने भीष्म पितामह और धृतराष्ट्र से अनुमति लेकर वही रंगभूमि में कर्ण को अंग देश का राजा घोषित कर दिया। उस समय सूरज डूब रहा था, इस वजह से सारी सभा विसर्जित हो गई और वहां पर युद्ध नहीं हुआ। सभी दर्शक अपनी अपनी पसंद के अनुसार अर्जुन, कर्ण और दुर्योधन की जय जयकार करते हुए अपने घरों को लौट गए। इस घटना के बहुत दिन बाद एक दिन देवराज इंद्र बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण करके कर्ण के पास आए। उन्होंने उसके जन्मजात कवच और कुंडलों को भिक्षा स्वरूप मांग लिया। इंद्र को डर था कि कहीं भावी युद्ध में कर्ण की शक्ति से अर्जुन पर विपत्ति आ सकती है, अतः कर्ण की शक्ति को कम करने की इच्छा से उन्होंने पहले से ही कर्ण से उसके कवच कुंडल की भिक्षा मांग ली। इधर सूर्यदेव ने कर्ण को पहले से ही सचेत कर दिया था कि इंद्र तुम्हें धोखा देने की चाल चलने वाले हैं, किंतु कर्ण महादानी था। यह जानते हुए भी कि उसके कवच कुंडल देने के बाद उसके जो जान है वो जोखिम में आ सकती है, प्राणों को संकट हो सकता है, पर उसने दानी होने की वजह से ये कर्ण ने देवराज इंद्र को अपना जन्मजात कवच और कुंडल भिक्षा में दे दिए। इस अद्भुत दानवीरता पर
इंद्र बहुत चकित हुए और लज्जित भी हुए। उन्होंने प्रसन्न होकर बोला, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, तुम जो भी वरदान मांगना चाहो मांग लो। कर्ण ने देवराज इंद्र से कहा, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो शत्रुओं का संहार करने वाले शक्ति नामक शस्त्र को मुझे प्रदान कीजिए। इंद्र कर्ण को वह शस्त्र देते हुए बोले, ठीक है, तुम ये शस्त्र ले लो, लेकिन युद्ध में तुम इसका प्रयोग सिर्फ एक बार ही कर सकते हो और तुम्हारे शत्रु को मारने के बाद वह पुनः मेरे पास आ जाएगा। ऐसा कहकर वरदान देकर इंद्र वहां से चले गए। एक बार कर्ण ब्राह्मण के वेश में परशुराम जी के पास पहुंचा। परशुराम ने उसे ब्राह्मण समझकर अपना शिष्य बना लिया, क्योंकि केवल परशुराम थे जो ब्रह्मास्त्र की विद्या में निपुण थे, ब्रह्मास्त्र की शस्त्र को चलाने की। अब इस प्रलोभन ने कर्ण को परशुराम के पास पहुंचाया। अब क्या किया, कर्ण ने उन्हें यह नहीं बताया कि वो क्षत्रिय है। तो इस प्रकार से छल से कर्ण ने ब्रह्मास्त्र चलाना परशुराम से सीख लिया। अब क्या हुआ, एक दिन परशुराम कर्ण की जांघ पर अपना सिर रखकर सो रहे थे। तभी एक काला भौरा आया और कर्ण की जांघ में घुसकर काटने लगा। कीड़े के काटने से कर्ण को बहुत पीड़ा हुई, दर्द हुआ, लेकिन गुरु की नींद भंग ना हो जाए ऐसा सोचकर उसने अपनी पैर को हिलाया भी नहीं। परशुराम का शरीर जब खून से भीगने लगा तब उनकी आंख खुली। कर्ण की जांघ से खून बहते देखकर परशुराम ने उससे पूछा, पहले ये बताओ कि तुम कौन हो। कर्ण अपनी बात अब छिपा न सका, उसने बता दिया कि वो ब्राह्मण नहीं है, वह तो सूत पुत्र है, यानी सारथी का पुत्र है। यह सुनकर परशुराम क्रोध में आ गए, बोले, तुम सूत पुत्र नहीं हो, तुम तो क्षत्रिय हो और तुमने मुझे झूठ बोलकर धोखे से शिक्षा ग्रहण किया, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि अंत में वह शिक्षा तुम्हारे काम नहीं आएगी। तुम सही समय आने पर ये भूल जाओगे तथा रणभूमि में तुम्हारे रथ का पहिया धंस जाएगा। कर्ण को जीवन भर अपनी गुरु की दी गई शिक्षा याद रही, परंतु कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन से युद्ध करते हुए कर्ण को वह शिक्षा भूलने लगी। दुर्योधन के मित्र कर्ण ने अंत समय तक कौरवों का साथ दिया। कुरुक्षेत्र के युद्ध में भी भीष्म तथा आचार्य द्रोण के आहत हो जाने पर दुर्योधन ने कर्ण को अपना सेनापति बनाया, क्योंकि कर्ण इतने वीर योद्धा थे और उन्होंने अपने मित्र दुर्योधन का भी साथ कभी भी नहीं छोड़ा। कर्ण ने 2 दिनों तक कुशलता के साथ युद्ध किया, किंतु अंत में गुरु के शापवश उसके रथ का पहिया जमीन में धंस गया। कर्ण अपना धनुष बाण रखकर पहिया निकालने लगा, तभी अर्जुन ने उस महाबली पर बाणों का प्रहार कर दिया और वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। माता कुंती ने जब यह सुना तो वे बहुत दुखी हो गई। तो ये था बच्चों हमारा आज का 8वां पाठ कर्ण। इसके कठिन शब्द मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। निपुणता, कुशलता, प्रदर्शन दिखावा, सानी मुकाबला करने वाला, प्रतिद्वंदी, रंगभूमि समारोह स्थल, प्रविष्ट का अर्थ है प्रवेश करना, विभूषित का अर्थ है सुशोभित होना, आहत का अर्थ है घायल होना, प्रहार का अर्थ है वार करना, चोट करना। तो इसके छोटे प्रश्न मैं 2-3 आपको करा दूं। पांडवों ने किन किन गुरुओं से अस्त्र शस्त्र की शिक्षा पाई थी? तो पांडवों ने पहले कृपाचार्य से, और कृपाचार्य की शिक्षा समाप्त होने पर उन्हें गुरु द्रोणाचार्य को सौंप दिया था। रंगभूमि में अर्जुन के सामने कौन आकर खड़ा हो गया था? रंगभूमि में अर्जुन के सामने महारथी कर्ण आकर खड़े हो गए थे और उसने अर्जुन को क्या चुनौती दी थी? उन्होंने अर्जुन को ललकारा था कि जो भी कर्तव्य उसने यहाँ दिखाए हैं उनसे भी बड़े कौशल वह दिखाने का कि जो है उसके पास प्रतिभा है। कर्ण ने दुर्योधन से क्या कहा? कर्ण ने दुर्योधन से बताया कि राजन, मैं अर्जुन से द्वंद्व युद्ध करना चाहता हूं और आपसे मित्रता करना चाहता हूं। तो ठीक है, तो ये था बच्चों हमारा आज का पाठ कर्ण। तो अब हम मिलेंगे अगले पाठ के साथ, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।